नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता ही है, हम अपने डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके 72 थे वो मैंने आपके 7 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिए थे। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो आप उन सब वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको उनके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ पाएँ। वहाँ पर मैंने हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को आपको डिटेल में डिस्कस कराया है, तो आप उन वीडियो को मिस मत करिए। आपको उनको सबको आपको देखना है, सब वीडियो को। और आज से, जैसा कि मैंने पहले ही प्रीवियस लास्ट वीडियो में बताया था, कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न चलेंगे और इन्हें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो आज हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, अगर आप यूट्यूब में जाकर के सर्च करते हैं बेसिक टू टॉप स्टडी, तो वहाँ पर हमारे चैनल का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर मैथ, और वहाँ पे आप जाकर के सब वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संख्या 16, 29, 2 में 6 का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करिए। अब देखिए, ये जो संख्या लिखी हुई है 16, 2, 9, 2, ये लिखी हुई है संख्या। इसमें स्थानीय मान और जातीय मान आपको पूछा है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन में करा रहा था, तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्थानीय मान पूछा हुआ था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि स्थानीय मान का मतलब है जिस स्थान पर, जैसे मान लीजिए अभी आप चपरासी की पोस्ट पर काम कर रहे हैं तो आप चपरासी बोले जाएंगे। आप उससे बढ़कर के हेडमास्टर बन गए तो हेडमास्टर बोले जाएंगे। उसके बाद आप मान लीजिए पॉलिटिशियन हो गए, वहाँ से जा कर के आप कहीं विधायक बन गए, सांसद बन गए, पीएम बन गए, तो आपकी ये पोस्ट चेंज हो रही है। इसी तरीके से इनका भी प्लेस चेंज होता है। जैसे मान लीजिए 2 का मैं स्थानीय मान निकालना चाहूँ तो 2 जो है वो 1 प्लेस पर है। 1 प्लेस पर है तो इसका मान केवल 2 रह जाएगा। पर अगर हम 9 की बात करने लगें तो 9 जो है ना, वो कौन से प्लेस पर है? जो 9 है वो 10th प्लेस पर है। जब 10th प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 90। और यहाँ पर अगर हम 2 के लिए निकालना चाहें तो ये 100 प्लेस पर है, और 100 प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। ये हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से ये 1000 प्लेस पर है, ये 10,000 प्लेस पर है, तो उसी हिसाब से इसमें जीरो लगाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। उसी हिसाब से एक एक जीरो आप इसमें प्लेस करते जाइए। अब आपको देखिए क्या देखना है कि इसमें ये तो स्थानीय मान हो गया। अब स्थानीय मान के बाद मैंने बताया जातीय मान क्या होता है। तो जो जातीय मान होता है, मैंने बताया था कि आपकी जो भी जात है, जैसे मान लीजिए आप SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी आपकी कैटेगरी आ रही है वो हो गई जात। आपका मान लीजिए आप लोधी हो, कोई मुसलमान है, कोई कुछ भी है, मतलब जैसी जाति होती हैं वो आपकी जाति तो कभी चेंज नहीं होती है ना। तो जाति चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है इसने, तो 6 का स्थानीय मान ये तो 1000 प्लेस पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा पूरा 6000। स्थानीय मान हो जाएगा 6000। और कहा है कि जाति मान भी बताएं, तो अब इसका जाति मान जो 6 का है, ये यहाँ से 6 का 6 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी की भी जाति चेंज नहीं होती है। ये आपको भी पता होगा, जाति वही की वही रहती है, चेंज नहीं होती है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जाति मान जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी जो प्लेस वैल्यू है, इंग्लिश में कहीं से प्लेस वैल्यू, तो ये आपकी चेंज होती है प्लेस के स्थान से। ठीक है, पर आपकी जो जाति मान यानी फेस वैल्यू है, वो आपका जो चेहरा होता है यानी फेस होता है, वो कभी नहीं बदलता, वही की वही रहता है, वही के वही रहता है। आदमी उससे आपके चेहरे से ही आपको पहचानता है। तो इस तरीके से आप जाति मान जो है वो वही के वही रहेगा, परंतु जो स्थानीय मान होगा वो आपका प्लेस के अनुसार चेंज हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कहा हुआ है इन्होंने कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताएं। अब बड़ी से बड़ी संख्या 5 की क्या हो सकती है? तो देखिए, 9 सबसे बड़ा होता है और 1 सबसे छोटा होता है। तो 9 से तो बड़ी संख्या बनेगी, और 1 होगा उससे छोटी संख्या बनेगी। अब 9 5 बार लिखिए, 1 9, 2 बार लिख दिया, 3 बार, 4 बार, और ये
5 बार। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। ये कौन सी हो गई? सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या क्या हो गई? 1 रख दीजिए और सब 0 0 रख दीजिए, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। इन दोनों का अंतर पूछा है, घटा लीजिए आप। तो 9 9 का 9 रह गया, यहाँ भी 9 का 9 रह गया, यहाँ भी 9 का 9 रह गया, यहाँ 8 रह गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये अंतर पूछ रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है 1 से लेकर 100 तक की समस्त प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। तो इसमें सभी किस तरीके से पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछा होता कि 1 से लेकर के 10 तक की समस्त प्राकृत संख्याओं का योगफल आपको बताना है, योगफल बताना है। ठीक है, तो आप कैसे योगफल यानी कैसे पूछ रहा है ये, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इस तरीके से पूछ रहा है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा। अभी मैं 100 इस क्वेश्चन पे नहीं हूँ, इसका बेस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है आपको, तो जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 और 9 40 40 36 और 9 36 9 हो गया 45 45 और 10 55 हो गया। ये होगा कितना आपका? 55 हो गया। तो इनका सबका योग कितना है? 55 का आया। इसी प्रकार से 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग आपको जोड़ना है। तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला भी बना होगा कोई ना कोई। तो वो फार्मूला जो है वो इस तरीके से है, जब 1 से लेकर प्राकृत संख्याओं का योग कहीं तक पूछा जाता है तो उस फार्मूले को आप लगाइए। ये फार्मूला है n + 1 कोष्टक में बट्टे में 2। ये आपका है योग निकालने के लिए। तो अब इसमें n क्या है? तो n ये जो लास्ट टर्म इसने दी हुई है 100 है n, तो n की जगह 100 रखा। फिर हम दूसरे कोष्टक में n की जगह 100 रखा, प्लस में हमने 1 जोड़ा, बट्टे में 2 रख दिया। अब देखो इस 2 से इस 100 को हम काट सकते हैं 50 बार। कितने बार? 50 बार। तो 50 बार, और ये हो गया हमारा 101। अब इस 50 का आप मल्टीपल कर दीजिए। देखो 0 इधर प्लेस कर दीजिए, तो ये 5 × 2 में से हम लिख सकते हैं 1010। प्रेस कर दिया हमने 0। अब 5 का मल्टीपल कर दिया, आसान होगा 5 का मल्टीपल करना आपको। तो 0 5 1 5 और 0 5 1 5, यानी ये आपका 5005 आ गया, 5050 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं और इससे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में परिभाषा पूछ रखा है ये कि भाज्य, भाजक, भागफल, इन सब की आपको परिभाषा बतानी है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 4, ठीक है, और यहाँ से हमें भाग देना है 3 से। तो आप जब 4 का आप भाग देते हैं, 3 का भाग देते हैं, तो 3 एकन 3 3 और रिमाइंडर में आपका बचता है 1। अब यहाँ पर जो ये है ये आपका है भाजक। भाजक मतलब जो भाग दे रहा है, ठीक है, जो क्या दे रहा है? भाग दे रहा है। इसे ही आप डिवाइजर बोलेंगे। अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो इसे आप डिवाइजर बोलेंगे, जो भाग दे रहा होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है ये होता है कोसेंट। कोसेंट का मतलब हो गया ये भागफल होता है, भागफल, भागफल। ठीक है, भागफल जो बच कर आया। ये होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब हो गया आपका शेष। तो यहाँ हो गया ये शेषफल हो गया, इसे आप शेषफल लिखेंगे, शेषफल। और यहाँ पर ये जो है ये आपका डिविडेंड होता है। डिविडेंड का मतलब हो गया ये आपका भाज्य होता है, भाज्य। ठीक है, अब आप समझ गए। देखिए इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन बना लीजिए आप। जो भाग दे रहा है वो है भाजक। भाजक मतलब भाग देने वाला भाजक कहलाता है। जब कोई संख्या किसी संख्या में भाग देती है, जो भाजक होता है जब किसी संख्या में, यानी भाज्य में भाग देता है, भाज्य में भाग देता है, यानी भाजक किसी संख्या में भाग देने वाली संख्या होती है। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं भाजक की। ठीक है, और दूसरी किस तरीके से आप देखिए, अब जैसे मान लो इसने भाज्य पूछा था पहले। अब भाज्य क्या है? भाज्य वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, भाज्य हो गया। भागफल क्या होता है? जब हम किसी भाजक से किसी भाज्य में भाग देते हैं तो कुछ मतलब जो जितने बार जो भागफल मतलब जो कुछ भागफल आता है, यानी जो संख्या से जितने बार हम भाग देते हैं वो संख्या भागफल के रूप में आती है, वही भागफल हो जाता है।
शेषफल क्या होगा, जो रिमाइंडर बच जाता है वो शेषफल हो जाएगा। इस तरीके से अपनी खुद की डेफिनेशन बना दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, आराम से आप बना सकते हैं, अपनी खुद की डेफिनेशन बनाइए। भाजक क्या हो जाएगा, तो भाजक बताया हमने वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जाएगा, और भाज्य क्या है, जो किसी संख्या में भाग देगी, और भागफल क्या है, जब संख्या में भाग दिया जाएगा तब जो आएगा वो भागफल होगा। जैसे भाज्य से भाजक में भाग देने पर जो संख्या उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाएगी, यानी उत्तर क्या मिलेगा, हमें भागफल वाला उत्तर मिलेगा, तो वही हमारी संख्या भागफल हो जाएगी। इस तरीके से आप इसका पहचान सकते हैं इसे। अब देखिए भिन्न के बारे में पूछ रहा है कि भिन्न क्या है, भिन्न से तात्पर्य क्या है, यानी भिन्न के बारे में आप क्या जानते हो और क्या समझते हो भिन्न के बारे में। तो देखिए कह रहा है भिन्न से क्या तात्पर्य है, तो भिन्न के बारे में आप जानते क्या हो। भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसे हम यानी इस तरीके से, जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे 1/2 में लिख दी, 3/4 में लिख दी, इस तरीके से हम संख्या लिखते हैं, ये तो हम भिन्न बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये रूप मान लीजिए अब किस तरीके का है। जैसे मान लो आपने मान लिया कि इसे एल, और इसे मान लीजिए आपने मान लिया एल एम के रूप में बट्टे में लिख दिया, या मान लीजिए कोई भी संख्या आप मान लीजिए जो क्रम से होगी उसे मान लीजिए। अब यहाँ पर जो क्या होगा, जो एन हो, यानी जो संख्या होगी ना यहाँ पे, जो ये भिन्न इस तरीके से कहलाएगी। एम व एन ये कैसी संख्या होंगी, ये दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी, वो भिन्न हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे आसानी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भिन्न आपकी कहलाएगी, इस तरीके से भिन्न तात्पर्य हो गया। ऐसे ही लिख सकते हो कि जैसे एम या m/n के l/m के इस तरीके से रूप में जब लिखा जाएगा तो वो भिन्न कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। ठीक है, नहीं इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है कि संयुक्त भिन्न क्या होती है। संयुक्त भिन्न देखो, हमने एक वीडियो था, यानी इसी का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आया था, तब मैंने आपको भिन्न के टाइप्स बताए थे, और भिन्न के टाइप्स में मैंने बताया था कि उचित भिन्न यानी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बताई थी। यानी उचित, एक हमने बताया था आपको उचित भिन्न, जिसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न बताई थी। एक आपको अनुचित भिन्न बताई थी मैंने, अनुचित भिन्न, या ऐसे ही विषम भिन्न कहते हैं, अनुचित भिन्न बताई थी आपको। एक आपको मिश्र भिन्न बताई थी हमने, एक मिश्र भिन्न बताई थी नहीं बताई, तीनों बताई थी। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आपने ये तीनों अगर वीडियो देखा है तो आप तीनों लिख सकते हैं। उसके बाद इसने जो पूछी है संयुक्त भिन्न पूछी है, जो दो जोड़ों से मिलकर बनेगी संयुक्त भिन्न। किससे मिलेगी, दो जोड़ों से मिलकर बनेगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिख ली 4 सही 3/2, इस तरीके से कोई मान लो संख्या हमने लिख ली, तो अभी अगर इसे हम देखें तो अभी जो ये आपको दिख रही है, ये एक संयुक्त भिन्न के रूप में दिख रही है आपको। किसके रूप में दिख रही है, अभी एक संयुक्त भिन्न के रूप में दिख रही है। मान लीजिए और भी कोई एक संख्या मान लिया 2 सही 3/4, इस तरीके से मान ली, ये भी क्या है, एक संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन से, मतलब ये एक कंप्लीट नंबर है और ये अनकम्प्लीट नंबर से मिलकर बनी हुई है। एक कंप्लीट नंबर से और एक अनकम्प्लीट नंबर से मिलकर बनी हुई है, तो ये एक संयुक्त भिन्न कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन देखिए नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताएं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99 से बनेगी, आपको भी पता है 99 से बनेगी। ठीक है, अब इसकी उत्तरवर्ती यानी आने वाली, आगे आने वाली। अनुवर्ती पूछता तो भी यही होता, अनुवर्ती भी होता। पूर्ववर्ती पूछता तो पीछे वाली संख्या हो जाती। तो ये उत्तरवर्ती संख्या है, इसमें एक जोड़ने पर आपको उत्तरवर्ती संख्या मिल जाएगी। जब आप एक जोड़ेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये उत्तरवर्ती संख्या होगी। इंग्लिश में बात करी जाए तो ये होता है प्रेडिसेसर, पीछे वाली संख्या, और ये होती है सक्सेसर, आगे वाली संख्या जो आने वाली है वो सक्सेसर होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी समझ सकते हैं। जब भी आपको पूछे अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या तो आगे वाली संख्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो पीछे वाली संख्या होती है। इंग्लिश में बात करी जाए तो इसे सक्सेसर बोलते हैं। सक्सेसर मतलब आगे बढ़ना, सक्सेस होना, आगे बढ़ना, और ये प्रेडिसेसर मतलब पीछे की, यानी प्री से आप कर लीजिए, प्री क्लास में, पीछे वाली क्लास में चल रहे थे तुम। इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि इसे आप किस में प्रतिशत में बदलिए। तो इसे प्रतिशत में बदलना बहुत आसान है, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए हमने कहा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तुम्हें, प्रतिशत में बदलोगे तो
ये हमेशा याद रखिए। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 स्थान, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट आगे की साइड में बढ़ जाएगा। किस पे बढ़ जाएगा, आगे की साइड में बढ़ जाएगा, तो 8.5 हो जाएगा। जब 100 का मल्टीपल होगा ये इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, 8.5%। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, इन्हें स्पष्ट करिए। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पहले जानिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या को मैंने बताया कि इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या करा जा सकता है, व्यक्त करा जा सकता है। किसे, परिमेय संख्याओं को, परिमेय को। ठीक है, तो अपरिमेय क्या होगी, अपरिमेय जो होगी उसे P/Q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। और ये क्या नहीं होगी, एक तो सिंपल सा हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जब अपरिमेय है तो परिमेय क्यों होगी भैया। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। Q कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन सी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो देखिए जो रूट में संख्या मिलती हैं आपको, जैसे रूट में 2 मिल गया, अब इससे निकालेंगे तो ये कम्प्लीटली बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसे √3, √5, इस तरीके से। अब ये मत कह देना कि √4 लिख दिया और ये अपरिमेय संख्या है, नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे हम बाहर निकाल सकते हैं 2 का पेयर बना के। जब 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये परिमेय संख्या होगी, न कि अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी। तो ये गलती मत करना कभी कि रूट में हर एक संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और देखिए मोस्टली जो केस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि पाई एक कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे बोलेंगे इनरेशनल नंबर, यानी इंग्लिश की बात करी जाए। और वो जो परिमेय संख्या होती है उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या है पाई, ये मोस्टली पूछा जाता है आपको कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। इसी तरीके से रूट में हर एक संख्या होने वाली अपरिमेय संख्या नहीं होती। अब यहीं पे रूट में मान लीजिए हमने 16 लिख दिया, आप कहोगे ये भी अपरिमेय संख्या है, कैसे हो जाएगी भाई। 4 × 4 का जब पेयर बनेगा तो 4 बाहर नहीं निकल जाएगा, बताओ, नहीं होगी ना, ये परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। इस तरीके से आप परिमेय और अपरिमेय संख्या में भेद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है समप्राकृत संख्या किसे कहते हैं, समप्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए प्राकृत संख्या के बारे में पहले पता होना चाहिए आपको। प्राकृत संख्या होती है जो 1 से लेके जाती हैं इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद एक तो सम संख्या है नहीं, हमने बताया था सम संख्या कौन सी होती है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये अंक लास्ट की डिजिट होंगे तो वो एक सम संख्या होगी। तो इस तरीके से 2 से स्टार्ट हुई सम संख्या, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से 12 चलती रहेगी, ये समप्राकृत संख्या हो गई। ओके, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली नॉलेज दे दी गई है आपको इन 10 क्वेश्चंस की। अगर आपको मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें सर इसमें प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी में भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आपको बताइए, आपके अतलगोत्तरी प्रश्न चल रहे हैं और वीडियो आपको ये कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक करिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है इस वीडियो को, जिससे कि वो भी लाभ ले पाएँ, उन्हें भी समझ में आ सके कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये राजन का जो मॉडल पेपर है उसके क्वेश्चंस को ही मैं डिस्कस करा रहा हूँ। इसमें मैं अपने लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, सरल कर रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को। ठीक है, मैं कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, ये राजन के हैं, आप मॉडल पेपर ले लीजिए, उसमें आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको उनको एक डिटेल में डिस्कस करा दे रहा हूँ जिससे कि आपके कंसेप्ट को क्लियर हो पाए। ठीक है, और दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, जिससे कि मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा, थैंक यू।